जय हिंद दोस्तों, एरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहले जो कल 11 का रूल पढ़ा था उस पर कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद यूनिट डिजिट का कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, ये क्लासेस उनके लिए ही है जो मैट्रिक लेवल पे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो, आर्मी हो, एमटीएस हो या फिर ग्रुप डी हो, मतलब जो भी मैट्रिक लेवल पे एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी के लिए क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 11 के रूल के लिए पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कल हमने बताया था ना, एक एक का गैप करेंगे, एक एक का क्या करोगे आप, गैप करोगे और उसको सम करोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 9 9 और स्टार, तो 9 तिया 27 प्लस स्टार और दूसरी साइड को क्या आएगा 0। अब ये तो हो गया कितना, ये संख्या बड़ी है, ये 0 है, तो मैंने बोला था कि इसको क्या बनाना पड़ेगा, आपको 0 बनाना पड़ेगा। जब आपको इसको 0 बनाना पड़ेगा तो यहाँ पे तो कुछ ऐसी संख्या लेके देखो ये 27 है, ठीक है, ये 27 है। अब 27 में अगर आपको जोड़ते हो तो 0 आने का तो कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्या करना है आपको कि कुछ नहीं करना है, इसको इससे बड़ा 11 के मल्टीपल में जो इससे बड़ा नंबर होगा, 27 से बड़ा नंबर कौन सा होता है 11 के मल्टीपल में, होता है 33। आप इसको माइनस कर दो किससे, इससे बड़े वाले नंबर से, होगा 33। अब आप बताओ जब 33 में से 27 माइनस होगा तो बोलो कितना बच जाएगा, माइनस का 6 बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर ये माइनस का 6 है, इसको कितना होना पड़ेगा ताकि बराबर 0 आ जाए, माइनस का 6 है, इसको कितना होना पड़ेगा कि ताकि इन दोनों का जो है डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर आ जाता, 0 के बराबर आ जाता। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा क्योंकि ये तो 0 है, इसकी तो वैल्यू है नहीं। तो हम क्या करेंगे कि -6 ही है तो इसको कितना होना पड़ेगा, +6। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। और दूसरा तरीका ये हो सकता था कि भाई इसमें डायरेक्ट ही 6 ऐड करके इसको कितना बना दो, 33 बना दो, वो भी पॉसिबल है क्योंकि हमने बोला था जो डिफरेंस होता है 11 या उसका कोई क्या होगा, मल्टीपल होगा। 22 हो सकता है, 33 हो सकता है, 44 हो सकता है, ठीक है, ऐसे 55 भी हो सकता है। बट जो मैंने कल बोला था कि यार हम तो डिफरेंस 0 निकालेंगे, तो उसका तरीका सीधा सीधा ये है, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी करो। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, ऐड भी कर सकते थे। अगर माइनस ही करना है तो ये बढ़िया तरीका है, इससे बड़ी वाली संख्या जो नंबर है उससे जस्ट बड़ा क्या होगा किसके, 11 के टेबल में। जैसे अगला वाला सेम वैसे ही है, देखो 8 + 8 + 8 प्लस स्टार, तो ये हो जाएगा 24 प्लस कितना, स्टार, होगा कि नहीं होगा। दूसरी साइड को आ जाएगा कितना, 0, क्योंकि दूसरी साइड को तो सिर्फ 0 है और मैं बोल रहा हूं इन दोनों का डिफरेंस 0 आना चाहिए। एक तरीका तो होगा कि इन दोनों का डिफरेंस ना कर कितना आ जाए, 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। अब इसमें कुछ भी जोड़ोगे तो आपको ना तो 11 आ सकता है क्योंकि 0 ही तो घटाना है, कुछ भी जोड़, चाहे 0 भी जोड़ोगे तब भी तो मिनिमम 24 ही तो वैल्यू होगी क्योंकि तो प्लस करना है, तो 24 हो सकता है। अब इससे ऊपर 11 का मल्टीपल होता है 33, तो आप बताओ फिर कितना ऐड करेगी, 33 आए तो आप बोलोगे कितना ऐड करना पड़ेगा, 9। या तो ऐसे बोलो, या फिर अगर 0 लेके आना है तो इसमें क्या कर दो, इसका जो ऊपर वाला वैल्यू है वह है 33, तो 33 में से इसको माइनस करोगे, तो 33 में से इसको जब माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, 9 बचेगा कि नहीं, माइनस का 9 आ जाएगा और ये प्लस का 9 हो जाएगा और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ जाएगी बात समझ। चलो ये वाली बात समझ आ जाएगी तो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। देखो ये था 3084 स्टार 3084। अब तरीका वही है भाई, एक एक का गैप लगा दो। देखो 8 और 3 11, 11 प्लस स्टार प्लस 9, तो ये हो जाएगा 20 प्लस स्टार, होगा कि नहीं होगा। दूसरे में आ जाएगा 4 और 6 10, 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10, होगा कि नहीं। अब ये संख्या बड़ी है, ये संख्या क्या है, बड़ी, ठीक। तो हमने सीधा सीधा क्या बोला था भाई कि इस जब ये संख्या बड़ी होती है तो हम क्या कर देते हैं, माइनस, बड़ी होती है तो माइनस करेंगे, छोटी होती है तो प्लस, इस वाले कंडीशन में। ठीक है, जब माइनस किया, जब 0 नहीं है, जो माइनस किया तो कितना आ जाएगा भाई, 9 आएगा कि नहीं। 9 में कितना ऐड करूं कि 10 हो जाए, क्योंकि हमें इन दोनों का डिफरेंस तो हमेशा कितना चाहिए होता है, 0 चाहिए होता है ना। तो आप देखो जैसे बड़ी संख्या आई ना, तो उसमें से 11 को माइनस कर दिया, 20 में से 11 माइनस किया तो कितना हो गया, 9। 9 में कितना जोड़ू कि 10 आ जाए, तो 1 जोड़ू, तो आप बोलोगे कि इसकी वैल्यू 1 है, स्टार की वैल्यू क्या है, 1। वैसे अब इसको देख लेते हैं। देखो 4475 2 2 4 2 6 और 1 7 2 2 4 2 6, ठीक है। चलो देख लो,
एक एक का गैप रखो, कितना हो जाएगा बताओ? 7 और 4 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा? 18 होगा कि नहीं होगा? 18 प्लस स्टार एक में आ गया, और इनका जो माइनस होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? देखो 7 और 4 11 धन क्या होगा? स्टार, और 7 कितना हो जाएगा? 11 और 7 18, 18 धन स्टार माइनस दूसरे में कितना आ जाएगा? 4 और 5 9 और 2 11, 11 आएगा कि नहीं आएगा? अब आप बोलोगे कि यार इसको हमें क्या बनाना है? जीरो बनाना है। इसको क्या बनाना है? जीरो बनाना है। तो जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 11 को माइनस, सीधे सीधे देखो 11 को माइनस करोगे, जब 11 को माइनस करोगे तो बोलो कितना आ जाएगा? 7। भाई माइनस 11 करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 7 बचेगा। 7 में कितना ऐड करूं कि 11 आ जाए? 7 में कितना ऐड करूं कि 11 आ जाए? तो आप बोलोगे 7 और 4 11, तो आंसर हो जाएगा कितना? 4। ठीक है, आंसर हो जाएगा कितना? 4। उसी तरीके से आप अगले वाले को देख लो, बिल्कुल इसी को ही कॉपी कर रखे हैं यहाँ पे। 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, ऐसे होगा भाई। 7 4 11, 11 और 4 15, 15 और 7 सबको आपस में जोड़ना है ना। 15 और 7 कितना हो जाता है? 7 5 12 22। अच्छा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? देखो माइनस, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 5 और 4 9 और 1 स्टार, ये तो आएगा 5 और 4 9 और 1 स्टार। ठीक, तो 9 प्लस स्टार होगा कि नहीं होगा? अब आप बताओ, क्योंकि यहां पे ना ये देखो, ये तो कितना हो जाएगा? 22 है, ये तो बड़ी संख्या है, तो अब इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 11। अब यहाँ पे अभी तक हम घटा रहे थे ना, क्योंकि ये संख्याएं बड़ी आ रही थी, अभी तक घटा रहे थे क्योंकि इस साइड बढ़ा। अब उल्टा हो गया, अभी जो स्टार के, अभी तक स्टार की साइड, स्टार वाले साइड को बड़ी वैल्यू आ रही थी, अब देखो स्टार वाली साइड को छोड़ी, जब छोटी वैल्यू आ रही है सर, स्टार वाली साइड को बड़ी वैल्यू, तो स्टार वाली साइड को अगर बड़ी वैल्यू तो माइनस करेंगे, अगर छोटी वैल्यू तो प्लस करेंगे। तो बोलो 11 और 9 कितना हो जाएगा भाई? 20। 11 और 9 20। अब बताओ फिर, क्योंकि इसको तो जीरो बनाना है और ये वैल्यू 20 है, 20 में कितना जोड़ूं कि 22 हो जाए? 20 में कितना जोड़ूं कि 22 हो जाए? आप बोलोगे 2 जोड़ दो सर, 22 हो जाएगा। तो जोड़ दिया 2, तो इसका मतलब ये स्टार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। हमारी बात आ जाएगी समझ? दो ही चीजें हैं बस, या तो स्टार की वैल्यू कम होगी या फिर ज्यादा होगी। स्टार के साइड अगर वैल्यू कम होती है तो आप ऐड करोगे, स्टार के साइड वैल्यू ज्यादा होती है तो क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, घटाओगे। अच्छा, लास्ट देख लेते हैं। 3 और 2 5 और 5 10 और 7 17 हो गया एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में 8 और 9 धन, तो ये 17 प्लस स्टार। अब आप बताओ, ये तो जीरो होना चाहिए, तो जीरो होने के लिए स्टार को कितना होना पड़ेगा बताओ? 17 में से 17 घटा के 0, तो इसका मतलब ये 0 रहा होगा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि सभी को ये 11 का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इसमें बहुत कुछ नहीं है, आपको सिर्फ 2 चीज़, पेयर बनाना तो आ ही जाएगा, एक एक का गैप रखे, और दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान देना है? आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि स्टार के साइड को कौन सी वैल्यू बड़ी हो रही है, या स्टार के साइड को अगर वैल्यू बड़ी हो रही है तो 11 माइनस कर दो, अगर 11 से बात नहीं बनती 22 माइनस कर दो, 11 का मल्टीपल ही माइनस करना है। ठीक है, अगर दूसरी साइड को, जब स्टार की वैल्यू कम, स्टार के साइड को वैल्यू कम है तो प्लस कर दो। ठीक, अगर सपोज ये बहुत ज्यादा होता तो हम लोग इसमें 22 का कर देते, प्लस कर देते, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बट ऐसा आएगा नहीं, बस तुम 11 से ही तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, इस 11 को प्लस माइनस से ही काम बन जाएगा। एग्जाम में आज तक इतने बड़े क्वेश्चन आएंगे। और तीसरा जो तरीका था वो मैंने बता दिया। ठीक है, तीसरा एक और तरीका था वो भी मैंने बता दिया। ठीक, वैसा क्वेश्चन आया तो नहीं है, बट तुम्हें हो सकता है कि उसमें कंफ्यूज हो जाए ना माइनस करने में, तो इसलिए मैंने उसको भी करा दिया था। ठीक है, चलो अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं आज के लिए, वो है यूनिट डिजिट का। बहुत ईजी है और इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट आता है कभी कभी। तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट, ठीक है, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट समझो। देखो बहुत इजीली समझना, मैं बोलता हूँ कि 37219 इंटू कर देता हूँ 57931। अब आपसे बोलता हूँ कि जी इसके मल्टीपल में यूनिट डिजिट क्या होगा, इसके मल्टीपल में यूनिट डिजिट क्या होगा। एक और चीज समझना, जैसे मैं बोलता हूँ 37 इंटू 51, तो हम जब इंटू करते हैं ना, इंटू करते हैं तो हम बोलेंगे भाई, जब हम इसको गुणा करते हैं तो 1 गुणा 7 7 7 एकम 7 1 3 3। पहले 1 से इन दोनों को, अगले स्टेप में क्या करते हैं, इसको छोड़ते हैं, इसको क्या करते हैं, छोड़ दें, एक प्लेस छोड़ते हैं ना, तो यहां से 7 पंचे 35 और 5 3 15 16 17 18। कहने का मतलब ये है कि यूनिट डिजिट कितनी आएगी यहां से, अब इन दोनों को जोड़ेंगे भाई, इनको जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट आएगी 7। या तो ऐसे समझो, या फिर मैं ऐसे भी तो बोल सकता था, यूनिट और यूनिट को क्या कर दो, आपस में गुणा कर दो, आ गई यूनिट डिजिट 7 एकम 7।
क्योंकि ये तो वैल्यू क्या होगी जब हम एक को 7 से गुणा करेंगे ना, जब इस अब मैं इसको 3 7 जैसे हमने यही लिखा था, नहीं ये 5 था ना, तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है, इधर की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। यूनिट डिजिट में क्या होता है, सिर्फ इकाई के अंक से ही लेना देना होता है, ठीक है। हम लोग क्योंकि गुणा में अगर हम बात करेंगे ना, यूनिट डिजिट कब आएगा, मल्टीपल में। तो मल्टीपल ऐसे तो होता है, जैसे अगर मैं बोलूँ भाई 3 7 9 2 और 5 3 2 1, अब आप मल्टीपल लगाओगे तो ये बोलोगे भाई 1 दूनी 2, ठीक है, 9 7 3। अगली लाइन में तो इसको छोड़ना पड़ेगा, जब मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर वाले नंबर को, तो एक को छोड़ना पड़ेगा, इधर को आएंगे, फिर 3 के लिए एक और छोड़ना पड़ेगा, फिर 5 के लिए एक और छोड़ना, यही तो करोगे। जब हम गुणा लगाएंगे भाई 1 से गुणा करेंगे तो ऐसे करेंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे तो ये वाला छोड़ जब 1 से गुणा किया तो ये छोड़ना, ये तो पूरा आ गया ना। 2 से गुणा करेंगे तो एक छोड़ के यहां से आना पड़ेगा, जब 3 से गुणा करेंगे तो उसके नीचे से आना पड़ेगा, 5 से गुणा करेंगे ठीक उसके नीचे से आना पड़ेगा, मींस एक एक को छोड़ के आना पड़ेगा। लेकिन अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो यहां तो कुछ जुड़ेगा ही नहीं ना, तो ये तो 2 ही आएगा। तो मैं कह रहा हूं कि अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो जब मैं इसको मिटा देता हूं, देखो सिर्फ 2 और 1 भी रखे ना, तो यूनिट डिजिट तो यही है, इससे हमें क्या लेना देना। यूनिट डिजिट में इस वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यूनिट डिजिट सिर्फ किससे होगा, यूनिट डिजिट से। जैसे ये इससे ऊपर वाला ही देख लो, यूनिट डिजिट किससे होगा, सिर्फ यूनिट डिजिट से। मैंने बोला 9 एकम 9, चलो इसको 3 कर लेते हैं सपोज, देखो 3 नम 27, अब 3 एकम 3, 3 नम 27, 3 एकम 3 और 2 5। अब आगे कुछ भी आए, आगे कुछ भी आए, हमें उससे लेना देना नहीं है। अब दोबारा से 3 से करोगे तो 3 नम 27, अब 7 यहां पे तो नहीं लिखोगे ना, एक को छोड़ना पड़ेगा, अब 7 यहां पे लिखोगे, फिर बाकी इधर को आएगा। अगर मैं फिर 9 से अगर मैं 9 नम 81, अब 81 कहां पे, 9 के मतलब एक और छोड़ना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा, अब ये तो बिल्कुल गैप रहेगा। जब हम इन सबको इनटू करेंगे, फिर उससे फिर इधर, तो यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई के अंक के लिए तो सिर्फ यही आएगा, ये तो जुड़ेंगे नहीं ना इकाई के अंक के साथ। इकाई के अंक के साथ क्या जुड़ेगा, सिर्फ ये। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितना भी नंबर लिखा है इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। यूनिट डिजिट के लिए सिर्फ ये यूनिट डिजिट ही से ही क्या होता है, लेना देना होता है। बात आ जाएगी समझ। देखो एग्जाम्पल और करते हैं, मैं समझाता हूं। जैसे बात को समझो, मैं ये बोलता हूं कि 3 9 5 7 2 इंटू 1 3 9 2 5 9, ठीक है। ये अब इसका यूनिट डिजिट लेके आना है, तो मैं ये बोल रहा हूं क्या करना है इस फालतू से, ये फालतू है, ये फालतू है, इसमें ये सब फालतू है। 2 और 9 ही यहाँ काम की चीज है, 2 और 9 ही यहाँ काम की चीज है। तो 9 2 कितना, 9 दूनी कितना 18, 18 में इकाई का अंक क्या 8, 18 में इकाई का अंक क्या 8, आंसर। ठीक वैसे जैसे अब 3 7 9 2 5 1 इंटू 1 3 9 7 7, अब बोलो इकाई का अंक, इसका बेकाम, इसका कोई काम नहीं है, इकाई का अंक हो जाएगा 7, 7 एकम 7। आ जाएगी बात समझ। एक और चीज समझना, अगर मैं बोलता हूं 7 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक, ये लो 11 कर दिया, ठीक है। अब भी क्या होगा भाई, इन एक का कोई काम नहीं है, इस एक का कोई काम नहीं, इस एक का कोई काम नहीं, इस एक का कोई काम नहीं, इससे आगे कुछ भी लिखो, इसलिए मैंने लिखा नहीं, कुछ भी लिखो। 5 अगर मैं यहां से 10 भी लगा दूं तो क्या फर्क पड़ता है। इकाई के अंक के लिए, यूनिट डिजिट के लिए सिर्फ इकाई के अंक का काम है, बाकी का कुछ काम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो 7 तिया 21, 7 तिया 21 का 1, इकाई का अंक, इकाई का अंक 21 में इकाई का अंक 1, बाकी को हटा दो। 1 दूनी 2 एकम 2, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 2। बात आएगी समझ। दोबारा से देखो, दोबारा से देख लो एक और एग्जाम्पल, ये आता है छोटे एग्जाम में, यही क्वेश्चन आता है। देखो 3 7 9 2 इंटू 5 1 3 9 3 इंटू 7 2 1 2 9 कर लेते हैं, ठीक है। बताओ इकाई का अंक चाहिए, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, इसका क्या बच गया 2 गुणा 3 गुणा 9, ठीक। 3 दूनी 6 इकाई का अंक गुणा इसके साथ 6 तिया 18, 18 का कोई, सॉरी 6 तिया नहीं होगा क्या, 6 नम 54, 6 नम 54, इस 4 का कोई काम नहीं, आंसर हो जाएगा ये 4। सॉरी इस 5 का कोई, मतलब दहाई के अंक का कोई काम नहीं, तो आंसर कितना हो जाएगा 4। आ जाएगी बात समझ। ऐसा एक और देख लो, फिर दूसरा तरीका देखेंगे। देखो 3 7 9 2 5 1, ठीक है, इंटू 7 3 2 9 3 इंटू 7 2 1 4 5 3 इंटू
853 को यहाँ पे 3 आ गया है तो 7 कर लेते हैं, ठीक है, इंटू 1873998, ठीक। अब इसमें यूनिट डिजिट पूछिए भैया आपसे, अब इस पूरे मल्टीपल में यूनिट डिजिट पूछिए, कुछ नहीं, बेकाम की चीज, ये भी किसी काम की नहीं है, ये भी किसी काम का नहीं है, ये भी किसी का, तो हमारे पास बचा क्या भाई, 1 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 8, बचा कि नहीं बचा, काम खत्म। तो बताओ एक का तो यूनिट मतलब गुणा करोगे वही आना है, 7 या 3 सते 21, 1 गुणा 8, आंसर हो जाएगा 8, बस बात आ जाएगी समझ। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर लेते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, इकाई का अंक लेना है, काम खत्म, ठीक है, इकाई का अंक लेना है, काम खत्म। चलो अब दूसरा टाइप का क्या क्वेश्चन आता है, ठीक, वो दूसरा टाइप का क्वेश्चन समझाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज समझा देता हूं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, एक को आप आपस में कितनी भी बार गुणा करोगे तो वो हर हमेशा एक ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। 2 को 2 बार गुणा किया, फिर 3 बार गुणा किया, सॉरी 2 बार, देख ध्यान से समझना, ठीक, जब 2 को 2 बार गुणा करोगे तो ये 2 की घात 2 बराबर कितना कहलाएगा, 4, ठीक। 2 को जब 2 बार गुणा करोगे, 2 को जब 3 बार गुणा करोगे तो 2 की घात 3 बराबर कहलाएगा 8, ठीक। जब 2 को 4 बार गुणा करोगे तो 2 की घात 4 बराबर कहलाएगा 8 दूनी 16, ठीक। 2 को जब 5 बार गुणा करोगे तो 2 की घात 5 कहलाएगा 16 दूनी 32, और ये काम की बात है। थोड़ा छोटा लिख दिया क्या, तो छोटा लिख दिया, कोई बात नहीं, अगली बार से बड़ा लिखेंगे, ठीक है। देखो 2 की घात 5 बराबर 32, और इस 32 में हमने बोला इकाई का अंक क्या है, 2। तो यहां से जैसे पावर 5 कर रहा हूं तो यूनिट डिजिट क्या होने लग जाएगी, रिपीट। अब आप देखो 2 की घात 6 करो, नीचे देखो 2 की घात 6 लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 6 64, ठीक। अब देखना ध्यान से समझना, यहां पे ये 2 की घात 4 धन 1 5 था, 2 की घात 4 धन 2 6 हो गया, 2 की घात अगर 7 करूंगा ना दोस्त, वो होगा 64 दूनी 128, यूनिट डिजिट 8, 2 की घात कितना 4 धन 3, बात आ जाएगी समझ। तो कहने का मतलब है कि यहां से पावर 1 तो 2, पावर 2 तो 4, पावर 3 तो 8, तो इसके बाद आ जाता 256, पावर 4 तो कितना आ जाता 6, बात आ जाएगी समझ। क्यों इसलिए समझा रहा हूं, क्यों इसलिए समझा रहा हूं, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मैं बोलता हूं कि आपके पास 112 या 122 की घात अगर मैं 5 बोलूं, 122 की पावर 5 बोलता हूं, 122 की घात अगर 5 है तो आपसे बोलो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप क्या करोगे, यूनिट डिजिट क्या होगा, कुछ नहीं, इससे हमें लेना देना ही नहीं है, इससे हमें लेना देना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट से। तो बात तो 2 की घात 5 तक ही आके रुक गई, 2 की घात 5 तक ही आके रुक गई ना, तो ये क्या हो जाएगा फिर 2 की घात 5, देखो 2 की घात 5 कितना आ रहा था 32, तो यूनिट डिजिट आ जाएगी 2, एक तरीका। अब ऐसा हो जाए सपोज, दूसरा तरीका, ये तो चलो 5 लिखा, अगर मैं ऐसा बोल देता हूं कि 122 की पावर, अब देखना समझना ध्यान से, अब मैं इसको लिख देता हूं 9, अब इसको मैं लिख देता हूं 9, या 9 से भी बड़ी संख्या लिख लेते हैं, अब मैं लिख देता हूं सपोज 17। अब कैसे, चलो इसको हटा दिया, अब क्या करो, ये तो 2 की पावर 17 हो गया ना, अब 2 की पावर 17 को कैसे सॉल्व करोगे भाई, वहां तो 2 को 17 टाइम्स इंटू नहीं कर सकते, इसका तरीका क्या होगा, इसीलिए ये चीजें मैं समझाया था, ये चीज समझ में आई तो ये इजीली बन जाएगा। यहां से क्या समझना है, देखो 4 के बाद तो रिपीटेशन है, 4 के बाद तो रिपीटेशन है, कैसे देखो, अगर मैं 2 की घात 8 के बाद 2 की घात 9 लिखता तो फिर 6 दूनी 12, 9 में फिर रिपीट हो जाता, होता है कि नहीं होता, मींस हर 4 के बाद रिपीट हो रहा है। तो मैं ऐसा क्यों ना कर दूं कि इसको 4 में तोड़ दूं, इसको किस में तोड़ दूं, 4 में तोड़ दूं, क्योंकि 4 के बाद तो रिपीट हो रहा है, और जो बच गया उसी को लिखूं, तो 4 में तोड़ने का मतलब इसको 4 से भाग लगा दो, ठीक। जैसे ही 4 से भाग लगाओगे तो ये 2 की पावर कितनी बच जाए, और यहां से लिखना है हमें रिमाइंडर, यहां से लिखना क्या है रिमाइंडर, जैसे आपका रिमाइंडर आएगा, जैसे आपका रिमाइंडर यहां पर दिख गया ना, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, 4 चौके 16, लिखना क्या है रिमाइंडर, क्योंकि हम यहाँ पे रिमाइंडर ही तो देख रहे हैं। अब यहां ध्यान से समझना, बट्टे 4 कर रहा था तो 4 एकम 4, तो 5 में रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है, ये क्या है 4 से भाग देने के बाद रिमाइंडर,
6 को 4 से भाग दो, 6 को 4 जो सर्कल कर रखे है ना वो देखना, 6 को जब 4 से भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा 2। उसी तरीके से 7 को अगर 4 से भाग दोगे तो शेष कितना, कहने का मतलब यही तो है। अगर मैं ये 9 लिख रहा हूं तो 9 को क्या लिखता, फिर मैं तोड़ देता, 2 की पावर 4 प्लस 4 प्लस 1 ही तो लिखता। अब मैं इस 4 प्लस 4 को क्या ले नहीं रहा, क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि इससे तो क्या होगा 6 यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 6 इसके बाद रिपीट हो रहा है ना, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इससे जो रिमाइंडर है। अब देखो 9 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर रहेगा 1, तो वो 1 लेके आना है। ठीक, 1 क्यों लेके आना है, इसका कारण यही है कि 4 के बाद क्या हो जाता है, रिपीटेशन हो जाता है और सबके लिए लागू हो जाता है, तो बात आ जाएगी समझ। तो जैसे यही क्वेश्चन है, अब कितना बच जाएगा 2 की पावर 1, तो यूनिट डिजिट कितना 2। ऐसे अगर मैं बोल देता सपोज 32 की पावर 35, अब कैसे करते भाई, इससे लेना देना नहीं है कुछ, 2 की पावर कितना 35 को किससे डिवाइड करो 4 से, किससे डिवाइड करो 4 से, तो बोलो कितना शेष आ जाएगा 2 की पावर 4 को 4 अठे 32, 4 अठे 32, तो कितना शेष बचेगा, 35 में से 32 घटाओगे तो 3 शेष बचेगा, बचेगा कि नहीं, 35 में से 32 3, तो आंसर आ जाएगा 8। आंसर 2 की घात 3 कितना होता है 8, तो वही क्या हो जाएगा आपके पास इकाई का अंक। आएगी नहीं आएगी बात समझ, उम्मीद कर रहा हूँ भाई समझ आ रहा होगा तुम्हें। देखो ये तो बात हुई 2 के लिए, ये तो बात हुई 2 के लिए। अब आप उसी तरीके से 3 को भी समझो, उसी तरीके से देखो 3 को भी समझो। 3 का भी बिल्कुल यही कंसेप्ट है भाई, 3 की घात 1 3, 3 की घात 2 3 तिया 9, 3 की घात 3 9 तिया 27, 3 की घात 4 कितना हो जाएगा 81, और 3 की घात 5 बोलो कितना, 3 एकम 3 और 3 अठे 24, 243 होगा कि नहीं होगा। और यहां से 3 देखो रिपीट होने लग गया, जैसे ही 4 के बाद 5 आ रहा है तो 3 रिपीट होने लग गया, बात आ जाएगी समझ। तो ये वाली बात आ जाएगी समझ। एक अगर पावर, तो ये तो खैर कर ही लोगे यार, 3 की घात 1 यूनिट डिजिट चाहिए, तो 3 की घात 3 में इकाई अंक 7, 3 की घात 4 में इकाई अंक 1, बात आ जाएगा समझ। इसी तरीके से अगर 4 की बात करें, देखो 4 की घात 1 4 होता है, 4 की घात 2 4 का स्क्वायर कितना 16, 6, 4 की घात 3 कितना हो जाएगा 64, 16 चौके 64, ठीक है। 4 की पावर 5 कितना हो जाएगा फिर 4 चौके 16, 4 6 24 और 1 25, इतना। अब देखना ध्यान से समझना, इसके जैसी बात 4 की घात 5 करूंगा ना मैं, तो यह 6 सॉरी ये गड़बड़ कर दिया ना, ये 4 होगा, 4 की घात 4, 4 की घात 5 में फिर 4 से 4 6 24, 4 5 20 और 2 22, 4 दूनी 8 और 2 10, इतना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यहां से देखो जैसे 4 की घात 5 करी तो यूनिट डिजिट रिपीट हो गया। आप बोलोगे यार यहाँ पे भी तो यूनिट डिजिट रिपीट हो गया था, ये तुम्हें याद नहीं करना है, ये छोटे एग्जाम में कहीं नहीं पूछा जाएगा, ये कंसेप्ट बड़े एग्जाम के काम आता है, तुम बस ये ध्यान दो। अभी मैंने ये बोला ना कि हम हर जगह 4 से डिवाइड करेंगे, हर जगह पावर को 4 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि जैसे 5 आ रहा है रिपीट हो जा रहा है, जैसे 5 आ रहा है रिपीट हो जा रहा है, ये सबके लिए होता है। देखो 5 के लिए भी ये होगा, 5 की घात तो कुछ भी हो वो 5 ही होगा, 5 की घात कुछ भी हो इकाई का अंक 5 ही होगा। 5 को आप कितनी भी बार गुणा करो 5 ही आएगा, 6 को आप कितनी भी बार गुणा करो वो कितना आएगा 6 ही आएगा, ठीक है। उसी तरीके से 7 के लिए देखो 7 तो 7 की घात 1 तो 7 होगा, 7 सते 49, 7 गुणा 7 बोलो गुणा इसको 7 करेंगे 7 नम 63, इकाई का अंक आएगा 3, 4 बार गुणा करो। अब 4 बार जैसे ही गुणा करोगे तो इस 3 को 7 से गुणा करो, 3 गुणा 7 7 तिया 21 आएगी नहीं इकाई का अंक। उसी तरीके से जैसे इसको 5 बार गुणा करोगे फिर से ये 7 रिपीट होने लग जाएगा, फिर से ये 7 1 2 3 4 5, 1 गुणा 7 करोगे तो फिर 7 आ जाएगा। आप कर लेना कॉपी में बैठ के, क्या आता है इतना कॉल लगे रहेगा। तो ये वाली बात समझ आ जाएगी, बात समझ कि कुछ नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन अब लेते हैं क्वेश्चन पे समझते हैं, वैसे 8 के लिए भी होगा वैसे 9 के लिए भी होगा, ठीक है, सभी के लिए होगा। अगर मैं बोलता हूं देखो 37 की पावर 137, ठीक है, 37 की पावर 137, इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो मैंने आपसे क्या बोला, इकाई का अंक से कोई लेना देना नहीं है, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 137, 7 की पावर 137। और एक चीज ध्यान देना, हमें 4 से भाग लगाना है, हमें 4 से जब भाग लगाना होता है ना, हमें बाकी से कुछ मतलब नहीं होता, लास्ट के 2 डिजिट से मतलब होता है। जितना भाग लगा के लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे ना उससे रिमाइंडर आएगा, वही हमारा एक्चुअल रिमाइंडर भी होगा। तो देखो 4 से भाग लगाने के लिए लास्ट के 2 डिजिट सुनो, पहले हिंदी में भी बोलता हूं, 4 से भाग का नियम ये होता है कि अंतिम के 2 अंक, 4 से भाग का नियम क्या होगा, अंतिम के 2 अंक को जब 4 से भाग लगाएंगे
तो जो शेष आता है ना, जो शेष आएगा वही एक्चुअल रिमाइंडर होगा उस पूरे संख्या को भी 4 से भाग लगाने के बाद। तो देखो शेष कितना आएगा फिर 4 से भाग लगाने के बाद, 4 नम 36, तो बचेगा कितना 1, ये शेष है। तो 7 की घात 1 तो कितना हो जाता है 7, यही इकाई का अंक हुआ। आ जाएगी बात समझ। एक और समझो, जैसे मैं बोलता हूं भाई 189 की पावर 3721, चलो इसको 2 कर देते हैं, बात आ जाएगी समझ। मैं बोल रहा हूं इसका कोई काम नहीं, हमें तो इकाई का अंक चाहिए, ठीक। अब भाग लगाना है किससे, 3722 से, 4 से भाग लगाना है तो इसका भी कोई काम नहीं, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंकों को क्या लगाओ आप, भाग लगाओ। तो बोलो इसको 4 से भाग लगा के शेष कितना आएगा 2, तो आपके पास 9 की पावर 2 बचा, तो 9 नम 81, इसका क्या होगा आंसर, इकाई अंक। बात आ जाएगी समझ। उम्मीद भाई ये ध्यान देना, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। चलो इसको मिटाना नहीं था क्योंकि इसमें एक और कंसेप्ट तुम्हें समझाना था, यहाँ भी दिख ही रहा था, शायद दिख रहा होगा, चलो इधर ही कर लो यार, इसका पता नहीं कहाँ तक दिख रहा हो। देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ 3721, 5 पर नहीं करते, 3 कर लेते हैं, ठीक है। इसकी पावर लिख देता हूँ 13212 और 9 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इकाई का अंक चाहिए, बाकी तो फालतू का लिखा है। लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, बाकी तो फालतू का लिखा है, हो गया। 4 से 4 सत्ते 28, तो रिमाइंडर बोलो, 4 से भाग देने के बाद रिमाइंडर बोलो कितना 1, तो 3 की घात 1 कितना होता है 3, आंसर हो गया। बात आ जाएगी भाई समझ। अच्छा अब थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। देखो 129 की पावर 3211, ठीक है, इंटू 3729 की 9 दोबारा हो गया, इसको 7 कर लो, 1291, ठीक है। दोबारा से देखो भाई इकाई का अंक क्या होगा, फालतू की चीज़ है 9 चाहिए, फालतू की चीज़ है 11 चाहिए, फालतू की चीज़ है 7 चाहिए, फालतू की चीज़ है 91 चाहिए। तो बस लगाओ 4 से भाग, तो 4 दूनी 8, बचेगा कितना 3, तो 9 की घात या 9 की पावर कितनी, 9 की घात 3 हो गई, इनटू लगाओ 4 से भाग, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना 4 से भाई 4 दूनी, इसको देखो कई लोगों को ये भी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 4 दूनी 8, बचेगा कितना 1, 11, 4 दूनी 8, बचेगा कितना 3, तो यहां से 7 की घात भी 3 बच गई। आ जाएगी बात। तो 9 की घात 3 का मतलब कितना, याद ऐसे 9 नम 81, 9 नम 81 गुणा 9 करो, 9 एकम 9 आएगा 9, 9 को जब 3 बार क्या करोगे आप गुणा करोगे तो इकाई का अंक आएगा 9। 7 को 7 सत्ते 49 गुणा 9, 7 नम गुणा 7, तो 7 नम 63, तो 9 तिया कितना हो जाएगा फिर, ये इसका क्या होगा यूनिट डिजिट। दोबारा से बोलो, देखो ठीक लिखा है ना, 9 की घात 3 इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 नम 81, इकाई का अंक चाहिए था, इसको 9 से गुणा कर दो तो 9 ही आएगा। 7 सत्ते 49, इकाई का अंक चाहिए था, 7 नम 63, 3 आएगा। तो अब लास्ट में फाइनल जो यूनिट डिजिट है वो कितना आ जाएगा, 9 तिया 27। उम्मीद कर रहा हूं कि ये वाली बात तुम्हें समझ आ रही होगी, ठीक। 4 से डिवाइड क्यों करते हैं ये भी बात समझ आ रही होगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे। अगर पावर 4 होती है, अगर पावर 4 होती है तो क्या बनेगा, ठीक है। जैसे 2 के लिए देख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो पावर अगर 4 है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6। उसी तरीके से 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, पावर 4 है ना, मतलब कि आपको पावर 4 होने का मतलब क्या है कि 4 से जब मैं 4 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ रहा होगा 0। 4 से 4 को डिवाइड कर रहा हूंगा तो रिमाइंडर कितना आ रहा होगा 0। या फिर इसी को जैसे कितना आ जाएगा, देखो 4 चौके 16, 6 4 चौके 16, 6 गुणा 6 कितना 36, यूनिट डिजिट कितना 6। ध्यान से समझना, 6 को तो आप कितनी भी बार गुणा करो भाई, कितनी भी बार गुणा करो वो कितना आने वाला है 6, ठीक। उसी तरीके से 8 है तो 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 बराबर कितना होगा 8 अठे 64, फिर 8 अठे 64, 4 चौके 16, यूनिट डिजिट कितना 6। तो एक और चीज ध्यान देना, कभी भी अगर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है इवन नंबर होता है, इवन नंबर होगा या सम संख्या होगी, सम संख्या होगी, ठीक है। सम संख्या की घात, सम संख्या की घात अगर 4 से कट जाती है पूरी बार,
ठीक है। सम संख्या की घात अगर 4 से कट जाती है पूरी बार, तो इकाई अंक यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक उस कंडीशन में आएगा 6। बात आ जाएगी समझ। जब भी सम संख्या की कोई घात किससे कट जा रही है, 4 से कट जा रही है और शेष 0 आएगा, तो उस कंडीशन में यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6। जैसे मैं बोलता हूं 118 या कुछ भी लिखो, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो 8 की पावर 332, ठीक है। इससे अब देखो क्या होगा, 8 की पावर 32 से मतलब है हमें 32 को आपने 4 से डिवाइड किया तो ये तो पूरी बार कट गया, तो पावर 8 की पावर 0। 8 क्या है, एक इवन सम संख्या, 8 क्या है, एक सम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या होगा यहाँ पे 6। आ जाएगी बात समझ, इकाई का अंक क्या होगा 6। चलो वैसे अब दूसरी चीज एक और समझते हैं, ये वाली बात समझ आ जाएगी, इसको नोट डाउन कर लेना कि कभी भी अगर सम संख्या की कोई घात 4 से पूरी तरीके से कट जाती है, 4 से पूरी तरीके से क्या हो जाती है, कट जाती है और शेष 0 आता है, तो उस कंडीशन में इकाई का अंक होगा 6। अब विषम संख्या के लिए बात कर लेते हैं, इवन ऑड नंबर के लिए। जैसे 1 को तो खैर कितनी भी बार गुणा करो 1 ही देगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 यूनिट डिजिट 1, भाई 81 होता है तो यूनिट डिजिट कितना 1। उसके बाद छोटा लिख दिया और बड़ा लिख दिया। देखो 5 एक इसमें क्या है, अपवाद है। 5 की तो मैंने पहले बोल दिया कि कुछ भी करो और यूनिट डिजिट 5 ही आएगी। इसके बाद जो ऑड नंबर है वो है 7, तो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सते 49, 7 सते 49, 9 नम 81, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी यहां से भी 81, 1, ठीक। उसी तरीके से 9 के लिए यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है, ये 9 ऐसे समझ लो, तो 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास ऑड नंबर आता है, किसको छोड़ के, 5 को छोड़ के, यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर होता है, ऑड, मतलब क्या भाई, विषम संख्या। क्या, विषम संख्या। अगर इकाई का अंक विषम संख्या हो, किसको छोड़ के, 5 को, क्योंकि 5 में हर हमेशा 5 आएगा इकाई का अंक, तो उस कंडीशन में अगर संख्या 4 से पूरी तरीके से कट जाती है, अगर संख्या 4 से पूरी तरीके से कट जाती है, तो इकाई का अंक होगा 1। बात आ जाएगी समझ, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और आज का सेशन खत्म करते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करते हैं और फिर आज का सेशन खत्म करते हैं। चलो देख लेते हैं। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन साथ साथ में लिख देता हूं, 3 7 9, ठीक है, 7 की पावर 1 2 9 2, ठीक है, इंटू, साथ में इंटू भी लगा दिया भाई अभी, 1 2 3 4 या 1 2 9 4, जो बोल रहा हूं उसको नहीं, जो लिखा है अभी उसको भी देख लो, 1 2 9 4 की पावर मैं बोलता हूं 1 3 2 8, ठीक है। अब आप बताओ, यूनिट डिजिट चाहिए, इकाई का अंक चाहिए, तो इकाई का अंक ले लिया। यहां से भाई 4 से भाग देना है तो लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, इंटू इकाई का अंक ले लिया 4, भाग देना है तो लास्ट 4 से, तो लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, कितना 28। आ जाएगी बात समझ। बोलो भाई 4 से जब भाग लगाओगे तो 7 की रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 दूनी 8 बचा 1 12, 4 तिया 12, रिमाइंडर हो गया 0, इंटू, अब ये 7 की पावर 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है भाई, 4 इंटू 4 से भाग लगाओ, 4 7 28, रिमाइंडर 0। अब आप ये मत समझना कि 4 की घात 0 है, मैं बोल रहा हूं ये रिमाइंडर शेष है, शेष है भाई, क्योंकि किसी की अगर मैं बोलूं कि 4 की घात 0, x की वैल्यू 1 होती है, किसी की भी घात 0 बराबर होता है 1, ठीक। x की घात 0 बराबर 1, a की घात 0 बराबर 1, 15 की घात 0 बराबर 1, 0 की घात 0 बराबर, अब 1 नहीं होता, ठीक है, ये नॉट डिफाइन, बाकी सब 1, 0 की घात 0 को मत करना 1। चलो अब देख लेते हैं, देखो यहां से समझ आ जाएगा। तो 7 एक अभाज्य संख्या, सॉरी विषम संख्या, विषम संख्या की घात 0 यूनिट डिजिट 1, विषम संख्या की घात 0 यूनिट डिजिट 1, और सम संख्या की घात 0 यूनिट डिजिट 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। बात आ जाएगी समझ, आंसर कितना आ जाएगा 6। चलो एक दो क्वेश्चन लास्ट के 2 क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स करके, ठीक है भाई। देखो भाई जीडी लेवल पे इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है, और इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है तो फिर उसको हम लोग करेंगे, जो मैं एक दूसरा प्लेलिस्ट में डालूंगा, दूसरा चैनल वो बनाएंगे ना, उसमें वीडियोस अलग से, वो उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे और बहुत धांसू क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पे समझ आ जाएगा
कि बाकी बड़े और कितने अच्छे क्वेश्चन हो चाहिए। तो जीडी लेवल पे है यार, ये तो बस इतना सफिशियंट है। लेकिन जो जीडी की तैयारी कर रहा है, एसएससी जीडी की, आर्मी में तो खैर ये नहीं आता, एसएससी जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, आपका रेलवे का ग्रुप डी हो गया, और जो ऐसे पेपर नहीं होते डिपार्टमेंटल ये जो आईटीबीपी कराता है या एसएसबी कराता है, ठीक है, या दिल्ली पुलिस जो पेपर कराती है, उनके लिए ये सफिशियंट है, ठीक है, उनके लिए ये सफिशियंट है। देखो लास्ट एक दो क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। 3715 की पावर इंटू 1793 की पावर इंटू 1122 की पावर 393, चलो 372 कर लेते हैं, ठीक। अब आप ध्यान से देखना भाई, इकाई का अंक 5 मिला, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि 5 के लिए हमेशा 5 आता है, गुणा। अब इसको इतना मत सोचना कि एक इकाई का अंक 5 है, ये 2 है तो 0 आएगा। अभी वो 0 आएगा, बट कैसे आएगा वो तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ जैसे क्वेश्चन बता रखा है वैसे करो। 4 से भाग दो तो भाई कितना आ जाएगा, हमें क्या चाहिए, 12 चाहिए सिर्फ। 4 तियां 12, 3 की घात 0 होगा, ठीक, गुणा। 4 से भाग दो तो 2 की घात कितना होगा, 0। अभी 72 को भाग दोगे तो 0 आएगा, ठीक। तो देखो कितना आ जाएगा फिर, 5 गुणा 3 की घात 0 कितना, 1, विषम संख्या की घात, सम की घात 0 कितना, 6, तो 5 6 के 30, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 0। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। बाकी इसका हम टेस्ट करेंगे जिस दिन, उस दिन 3-4 क्वेश्चन और करा दूंगा, ठीक है। जिस दिन हम इसका टेस्ट लेंगे ना, एक पेपर करेंगे, तो उस दिन मैं इसका रैंडमली, जिस दिन हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उस दिन करा दूंगा। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो 3729 की पावर 155 इंटू 3928 की पावर 117 इंटू 5324 की पावर लिख लेते हैं हम लोग 324, ठीक है। चलो देखो कैसे करेंगे। इकाई का अंक चाहिए 9, यहाँ से सिर्फ 2 अंक चाहिए 55, गुणा इकाई का अंक चाहिए 8, यहाँ से कितना चाहिए 17, इकाई का अंक हुआ 4 और चाहिए कितना 24। अब मुझे ध्यान से बताओ भाई, 4 से भाग दोगे, 4 एकम 4, बचेगा 1 15, 4 तियां 12, तो 9 की घात बचेगी 3। कर लेना अच्छे से, ठीक है। आप कर लोगे इसको। 8 की घात 17, 17 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और 1 17, 8 की घात कितना बचेगा 1, तो यहाँ 4 की घात 0 बचेगा, इतना ही तो बचेगा। तो बोलो फिर, यहीं पे लिख देता हूँ, जो हमारे पास दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा पता नहीं, नीचे यहीं पे लिखते हैं। 9 की पावर 3 आया, 8 की पावर 1 आया और 4 की पावर 0, तो 9 की पावर 3 कितना होगा, 9 9 81, 81 गुणा 9 कितना 9 होगा कि नहीं होगा। 8 की घात 1 कितना 8, सम संख्या की घात 0 कितना 6, सम संख्या की घात 0 कितना 6। तो अब इनको आप आपस में क्या कर लो, मल्टीप्लाई। तो 9 8 8 9 72, 9 8 72 गुणा 6, तो 6 दूनी 12, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 2। हमें इकाई के अंक से 72 लिख के क्या फर्क पड़ता है, यही तो चाहिए था। तो 2 × 6 कितना, 6 दूनी 12। आ जाएगी इतनी बात समझ। होप कि ये जितना आज यूनिट डिजिट का इतना ही कंसेप्ट है। कल हम डिविजिबिलिटी रूल पे ये कौन सा रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, उससे एक और क्वेश्चन उससे भी आता है, तो उस पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक। अब आपको कल मिलते हैं, ठीक है, धन्यवाद।